दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और उसका पति लकड़ी काटा करते थे। वो गरीब लकड़हारे थे। वो लकड़ियों से घर बनाते और लकड़ियाँ जमा करते। वो दूसरे पक्षियों की तरह अमीर तो ना थे, परंतु उनका अच्छा गुजारा हो रहा था। एक दिन कौवा और कौवी उनके पास आते हैं। लकड़हारे जी, हमें अपना घर बनाना है, कितने में बना के दोगे हमें घर? सुंदरी बहन जी, दूसरे पक्षियों से तो मैं 100 रुपया लेता हूँ, मगर आपसे मैं 50 रुपये लूँगा, क्योंकि आप हमारे पुराने जानने वाले हैं। आप पैसे चाहे जितने मर्जी ले लेना, परंतु हमारी एक शर्त है। जी बताएं, आपकी क्या शर्त है? हम घर बनाने के लिए लकड़ी अच्छी सी लगवाएंगे। हम अभी जंगल ही जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें। आपको जो लकड़ी पसंद आएगी हम उसी से आपका घर बना देंगे। और फिर वो ऐसा ही करते हैं। कौवा और कौवी उन दो पक्षियों के साथ घने जंगल में लकड़ी देखने जाते हैं। चिड़िया का पति एक अच्छा मोटा सा पेड़ देखकर कौवे से कहता है, सेठ जी, ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ की लकड़ी सबसे अच्छी होगी। हाँ, मुझे भी ये पेड़ ठीक लग रहा है, आप इसी से लकड़ी काटें। वो लकड़हारा अपना कुल्हाड़ा उस पेड़ पर ज़ोर से मारता है और वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपना कुल्हाड़ा उस पेड़ पर मारता है तो उस पेड़ से एक आवाज़ आती है, मैं एक अच्छा पेड़ हूँ, आप मुझे ना काटना, बदले में आप जो मुझे कहेंगे मैं आपको दूंगा। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। सेठ जी, ये लकड़हारे के हाथ तो बहुत बड़ा खजाना लग गया है। पेड़ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें एक नया कुल्हाड़ा दे दें। हमारा कुल्हाड़ा बहुत पुराना हो गया है, हमें इससे लकड़ियाँ काटने में बहुत दिक्कत आती है। और बदले में आप मुझे अपना पुराना कुल्हाड़ा दोगे। ऐसा कहते हुए वो पेड़ उनको नया और तेज धार कुल्हाड़ा दे देता है और उनका पुराना कुल्हाड़ा ले लेता है। लकड़हारे, हमें कोई काम याद आ गया है, हम फिर आएंगे आपके पास घर बनवाने। ऐसा कहते हुए वो कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। ये कौवा और कौवी तो हमें ऐसे ही तंग करने आ गए थे। चलो, इसी बहाने हमें एक नया और अच्छा कुल्हाड़ा मिल गया। चलो अब घर चलते हैं। कालू जी, आप ऐसे ही आगे वहाँ से, अब हमारा घर कौन बनाएगा? तुम भी बुद्धू ही हो, अब हमारा घर बनाएगा वो जादुई पेड़। वो दोनों लकड़हारे वहाँ से चले गए होंगे। अब मैं जाता हूँ उस पेड़ के पास और उससे मांगता हूँ एक सुंदर सा घर। और फिर कौवा उस पेड़ के पास जाता है और जंगल में जाने के बाद उस पेड़ पर वार करता है। नाना, आप मुझे ना काटें, बदले में आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। मुझे एक सुंदर सा पक्का घर चाहिए और बदले में आप मुझे दोगे अपनी पत्नी। ये सुनकर कौवा थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है। पत्नी तो फिर आ जाएगी, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। मुझे ये शर्त स्वीकार है, आप ले लें मेरी पत्नी। कालू, आप जाएं उसी पेड़ पर जहाँ पर आप रहते हो, सुंदर सा घर वहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है। वाह वाह, ये घर तो सच में बहुत सुंदर है। अब मैं कोई अच्छी सी कौवी देखकर उससे शादी कर लूँगा और अपना घर बसाऊँगा। कुछ दिनों बाद कालू फिर से जाकर पेड़ पर वार करता है। कौवे, तुम फिर आ गए, अब क्या लेना है? मुझे ढेर सारा खजाना और एक हवाई मोटर चाहिए। और
बदले में तुम दोगे मुझे अपनी टांगें। कौवा ये सुनकर थोड़ा सा परेशान होता है, परंतु फिर वो तुरंत बोलता है, ले ले मेरी टांगे ले ले। मेरे पास पर भी हैं और मुझे एक हवाई मोटर भी मिल जाएगी। मुझे इन टांगों की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो पेड़ कौवे को ढेर सारा खजाना और एक हवाई मोटर दे देता है और बदले में कौवे की टांगें ले लेता है। कौवा सारा खजाना हवाई मोटर पर रखता है और घर चला जाता है। वो तो उस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन गया था। आलीशान महल जैसा घर, सोने और हीरे उसके पास थे। मैं टांगों के बिना जी सकता हूँ, परंतु इस मालो दौलत के बगैर जीना बहुत मुश्किल है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर कौवा बैठा हुआ ये सोचता है, मैं क्यों ना पत्नी भी उस जादुई पेड़ से ले लूं। बदले में वो जो मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। ऐसा सोचते हुए कौवा फिर से अपनी हवाई मोटर पर बैठकर उस जादुई पेड़ के पास जाता है। वो वहाँ पहुँचकर कुल्हाड़ा चलाता है और फिर एक आवाज़ आती है, अब क्या लेने आए हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं नहीं काटूंगा आपको, अगर आप बदले में मुझे सुंदर, सुशील और नई पत्नी दे दें। और बदले में तुम दोगे मुझे अपनी आँखें। आँखें? आँखें ले ले आँखें, मैं तो चोंच से खाऊंगा। फिर वो पेड़ सुंदर और नई पत्नी कौवे को दे देता है और बदले में कौवे की आँखें ले लेता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरी आँखें नहीं हैं। मैंने अपनी आँखें देकर तुम्हें लिया है इस पेड़ से। अब तुम मेरी पत्नी हो। जल्दी से मुझे इस हवाई जहाज़ में बिठाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ जंगल के सबसे खूबसूरत घर में। वही घर अब हमारा है। वो कौवी ऐसा ही करती है। आपने अपनी आंखें दे दी, अपनी टांगें दे दी। इतना लालच अच्छा नहीं होता। जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं शायद ये कोई भी नहीं जीना चाहता। पत्नी जी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास घर है, धन दौलत है। मुझे किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी हूँ। मेरे पास हर चीज़ है। मुझे ये सब चाहिए था और तो और मुझे तो पत्नी भी मिल गई। अब केवल बस मेरी एक ही इच्छा है। अभी भी कुछ लेना है उस जादुई पेड़ से? अब बस एक ही चीज़ लूँगा और फिर कभी भी नहीं जाऊँगा उस पेड़ के पास। कुछ दिन बाद कौवा अपनी पत्नी से कहता है, मुझे मेरी मोटर में बिठाकर उस जादुई पेड़ के पास ले जाओ। वो कौवी ऐसा ही करती है। वो उस कौवे को पेड़ के पास ले जाती है। अब तुम्हारे पास देने को क्या है? जादुई पेड़ जी, मैं आपसे ऐसी ज़िंदगी मांगता हूँ जिसमें कभी मौत ना हो। बदले में आप जो कहोगे मैं दूँगा। और बदले में तुम दोगे अपने पंख। ले लें, मेरे पंख ले लें। ना तो मैंने इन पंखों से उड़ना है, ना ही कोई काम करना है। आप मेरे ये पंख ले लें, बदले में मुझे हमेशा की ज़िंदगी दे दें। वो पेड़ उसको हमेशा की ज़िंदगी दे देता है और फिर वो कौवा बिना आँखों, बिना पर और बिना टांगों अपने घर मोटर हवाई पे बैठकर आ जाता है। मैं ऐसे कौवे के साथ नहीं रह सकती जिसकी ना आँखें हों, ना पर और ना टांगें। तुम तो शक्ल से एक भिखारी लग रहे हो। हमेशा जिंदा रहूँगा, कभी नहीं मरूँगा। और ये मालो दौलत तुम्हारी भी तो है। वो तो मेरी ही होगी अगर तुम यहाँ ना भी हुए तो।
फिर उसकी पत्नी अपने नौकर को बुलाती है, जो उसे उठाकर दूर घने जंगल में फेंक आते हैं। वो ना तो देख सकता था, ना उड़ सकता था और ना ही चल सकता था, परंतु उसकी सांसें चल रही थीं, जिसे वो हमेशा की अच्छी ज़िंदगी कह रहा था। उसका लालच उसको यहाँ तक पहुँचा देता है। प्यारे दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। हमें लालच नहीं करना चाहिए और ज़िंदगी में जितना मिल रहा है हमें उसी में खुश होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में लाजमी बताइए। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।